नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की कड़ी है जीवन की पगडंडी। मित्रों, जीवन की पगडंडी में मैं आपसे बातें करता हूँ, आपकी बातें करता हूँ। हम और आप एक दूसरे के जीवन के बारे में बात करते हैं। मित्रों, जीवन है तो शरीर है। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा होती है, लेकिन जब शरीर में आत्मा होती है तो क्या आत्मा को किसी ने देखा है? लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने देखा है। शायद आपने भी देखा होगा। आत्मा के बारे में मैं एक चीज़ बहुत महसूस किया हूँ, वो ये कि जब हम इस शरीर को छोड़कर, हमारी जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जब बाहर चली जाती है आसमान में, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको अध्यात्म की बातें कर रहा हूँ? पहली बात यह है कि इस चैनल में कम से कम मैं इस कड़ी में अध्यात्म की बातें तो नहीं करूँगा। मैं आपको कहूँ, एक अलग सी दुनिया है आत्मा की, और मैंने उसे महसूस किया है। कहाँ? आपने भी महसूस किया है, आप भी जानते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ मैं बहुत प्रभावित हूँ आदिवासी समाज से। और ये जो समाज है, इसकी जीवन पद्धति है, आप यकीन माने, बहुत रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। जब भी इनके रीति रिवाजों में आप जाएं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि वास्तव में यही यहाँ विज्ञान जुड़ा हुआ है इनकी दिनचर्या में। सब चीज़ जीवन की पद्धतियों में यदि आप देखें तो एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। मैं इनके मृत्यु संस्कार के बारे में आपको बताता हूँ, बहुत ही आश्चर्य। मित्रों, जब आदिवासी समाज में किसी व्यक्ति जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, तो आप कभी उनके अंतिम संस्कार पर जाइएगा, बहुत आश्चर्य। एक तरफ उस मृत व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर उसी भीड़ में एक आदमी पर उस मृतक व्यक्ति की आत्मा आती है, और वह व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो मृत व्यक्ति करता था। आप यकीन माने, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह मृत व्यक्ति अपने ही शरीर का अंतिम संस्कार कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। जब उस व्यक्ति की मृत संस्कार में जो सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, उनके यहाँ अग्निदाह या दफनाने की जो प्रक्रिया है, अगर वो हो जाती है, उसके बाद जिस व्यक्ति पर उस मृत व्यक्ति की आत्मा समाहित हुई होती है, वही व्यक्ति के साथ पूरे गांव वाले लग जाते हैं, पूरा परिवार लग जाता है। और वही व्यक्ति तालाब पर जाता है, और तालाब पर एक जीव लेता है, जो भी जीव उसके हाथ आ जाए, और उसे कलश पर लेकर फिर घर को आते हैं। और जब घर की ओर जब वो आ रहे होते हैं, जिस व्यक्ति पर ये आत्मा प्रवेश की होती है, वह व्यक्ति वैसे ही अपने घर आता है, और अपने घर आकर सीधे अपने घर में उसी कलश पर जिस पर जीव लाया जाता है, उस कलश को जैसे ही रखा जाता है, घर पर एक जगह पर स्थान दिया जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति पर जिस पर वो आत्मा आई समाहित रहती है, वो आत्मा सीधे उस जीव पर समाहित हो जाती है। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता है।
जब ये मृत्यु संस्कार में एक और होता है, जब वो आत्मा आई है तो जाएगी कहाँ। इसके लिए इस आदिवासी समाज में बाज़ार बैठाया जाता है, गांव के सामने ही, घर के सामने ही, और सारे लोग अपने बाज़ार में अपना अपना सामान लाकर बेचते। यहीं पर वो आत्मा उस आत्मा को इसी बाज़ार पर समाहित की जाती है। एक बात और, ऐसा माना जाता है कि इस बाज़ार में बहुत सारी आत्माएं होती हैं, उसके परिवार के लोग उस आत्मा को लेने आते हैं। इस किस्से में जब ये बाज़ार बैठाया जाता है, आत्मा जब चली जाती है, तो क्या आत्मा वापस नहीं आती। आदिवासी समाज में एक ख़ास चीज़ ये भी है कि जब कोई आदमी मृत हो जाता है तो उसके शरीर में कोई भी एक चिन्ह दे दिया जाता है, और जब घर में नया मेहमान आता है तो वही चिन्ह लेकर आता है। फिर से उस बच्चे के जन्म पर फिर से वही आत्माओं का बाज़ार होता है, और वही आत्माओं का बाज़ार फिर से लगाया जाता है, और घर का बुज़ुर्ग महुए के पत्ते को लेकर उस नन्हे से बच्चे को पूछता है, उसके हाथ पर रखकर पूछता है कि कौन असगा, कौन हो आप। वह वृद्ध पुरुष मृत लोगों के नाम को लेता है, और जिस मृत व्यक्ति के नाम पर वो बच्चा उस पत्ते को मुट्ठी पर बांध लेता है, तो ये माना जाता है ये वही मृत आत्मा है, वही पूर्वज है जिसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है। मित्रों, आदिवासी समाज रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। जीवन की पगडंडी में क्या आत्मा है, ये सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस आदिवासी समाज के रहस्य को, जहाँ सिद्ध करने के लिए है आत्मा होती है। मित्रों, अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं एक बात और सोचता हूँ कि अगली कड़ी में मैं किस विषय पर बात करूँ। आप कमेंट्स में लिख कर तो दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन एक बात और, आप जब तक नहीं लिखेंगे कि आप किस विषय में मुझसे बातें करना चाहते हैं, अपने जीवन के अनुभव को बांटना चाहते हैं, तब तक के लिए अगली कड़ी के लिए एक विषय मेरे पास भी है, पुनर्जन्म। नमस्कार।